नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 48 धारा 48 उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी कहीं अफीम या गांजे की अवैध खेती पकड़ी जाती है तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है? कभी कभी आप सोचते होंगे कि क्या पुलिस सीधे इस पूरी फसल को आग लगा देती है या पहले केस दर्ज होता है, और अगर खेत कई एकड़ में फैला हो तो टनों के हिसाब से खड़ी फसल का पुलिस क्या करती है? तो आज हम एक कहानी के जरिए ये समझेंगे कि पुलिस ग्राउंड में कैसे काम करती है और एनडीपीएस एक्ट की धारा 48 का क्या रोल है और ये धारा क्या कहती है। तो चलिए मिलिए रामू से। रामू एक किसान है और इसका कोई एक बहुत बड़ा खेत है। अब रामू ने क्या किया? रामू ने खेत के चारों तरफ तो इसने कोई और फसल लगाई, लेकिन खेत के बीचों बीच रामू ने अफीम के पौधे लगा दिए। रामू सोच रहा था कि गेहूं और धान की फसल से कुछ ज्यादा मुनाफा है नहीं, तो क्यों ना रातों रात अमीर बना जाए। ऐसा चलते उसने क्या है, खेत के बीच में अफीम के पौधे उगा दिए। अब एक दिन क्या हुआ कि जब ये फसल पूरी तरह तैयार थी तो किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। अब पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे आते हैं और वहां पर इस सारी फसल को देखते हैं। और वो पहला कदम क्या करेंगे? पहला कदम वो आइडेंटिफाई करेंगे कि लैंड किसकी है। पुलिस वाले आइडेंटिफाई करते हैं तो पता लगता है कि जमीन रामू की है। पुलिस वाले रामू को बुलाते हैं और सबसे पहला कदम पुलिस क्या करती है? धारा 18 एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 18 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रामू के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करती है। अब दूसरा कदम क्या है पुलिस का? अब देखो, वो खेत बहुत बड़ा खेत था, 1-2 एकड़ का खेत था ये, और इसमें बीच में काफी ज्यादा क्षेत्र में, एरिया में अफीम की खेती की रखी थी। अब इतनी ज्यादा अफीम की खेती को सीज करना पुलिस के लिए प्रैक्टिकल नहीं था। तो अब जो धारा 48 है वो पुलिस को एक विशेष पावर देती है, सेक्शन 18 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। तो पुलिस पहले क्या करती है? पहले इस फसल से कुछ पौधे एज ए सैंपल उठा लेती है ताकि इन पौधों को वो सैंपल लेके उसकी वीडियोग्राफी करती है, सैंपल उठाती है और उन सैंपल्स को आरएफएसएल भेज सके। अब ये सैंपलिंग करने के बाद जो बाकी फसल बच गई इसको पुलिस ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। तो अब यहां पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि पुलिस ना तो इस फसल को उठा के अपने साथ एज ए केस प्रॉपर्टी मालखाने में ले जा सकती है, क्योंकि टनों के हिसाब से कच्ची फसल को ढोना, फिर थाने में उसकी सुरक्षा करना ताकि उसे कोई चुरा के ना ले जा सके, पुलिस के लिए बड़ा इम्प्रैक्टिकल था। तो अब यहां जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 48 है वो पुलिस की मदद के लिए आती है। तो धारा 48 ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर सैंपलिंग करने के बाद
और जहां उसे पता लगता है कि जो इतनी ज़्यादा फसल है इसको वो स्टोर नहीं कर सकता, उसको प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इसे थाने में स्टोर करना या माल खाने में रखना, तो धारा 48 वहां मौजूद मैजिस्ट्रेट या धारा 42 के अंदर, पहला क्या है मैजिस्ट्रेट, या जो सेक्शन 42 है एनडीपीएस एक्ट का, उसमें जितने भी एम्पावर्ड ऑफिसर्स हैं, जो एम्पावर्ड गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, एम्पावर्ड राजपत्रित अधिकारी, उन्हें मौके पर ही इस फसल को डिस्ट्रॉय करने की पावर देती है। कि अगर उन्हें दे हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि ये जो कल्टीवेशन है वो इलीगल है। कल्टीवेशन 3 प्लांट्स की इलीगल देखी जाती है एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से, कोका प्लांट, कैनबिस एंड ओपियम। अगर मैजिस्ट्रेट को, इलाका मैजिस्ट्रेट को या गैजेटेड ऑफिसर को ये लगता है कि ये इलीगल कल्टीवेशन है, तो वो तभी वहां पे इस एक्ट में उसे पावर है कि वो इस पूरी फसल के डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर कर सकता है, और पुलिस उस ऑर्डर के बाद उस फसल को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय। तो ये है धारा 48 एनडीपीएस एक्ट की। और इस प्रक्रिया से पुलिस को 2 बड़े फायदे हुए। पहला तो ये कि पुलिस को टनों का माल थाने ले जाने की जो समस्या थी और उसकी जो चौकीदारी करनी पड़नी थी, रखवाली करनी पड़नी थी, उस तरह से मुक्ति मिल गई। और दूसरा, नशा समाज में फैलने से तुरंत रोक दिया गया, उसको तभी का तभी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये है सेक्शन 48 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, जो मैजिस्ट्रेट या गेजेटेड ऑफिसर को इलीगली कल्टीवेटेड ओपियम, कैनाबिस या कोका प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर देता है।